आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महानगर इकाई के चुनाव के लिए चुनाव कमेटी के प्रमुख, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र, सहायक चुनाव अधिकारी कुंदन शर्मा व हरीश रामचंदानी ने बताया कि एक अध्यक्ष पद पर निवर्तमान अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक अनुराग जायसवाल व आयरन एंड स्टील ट्रेडर्स एसओ के महामंत्री महेश सोनी ने नामांकन कराया। एक वरिष्ठ महामंत्री पद पर दो प्रत्याशियों में एक्सप्रेस रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष व निवर्तमान वरिष्ठ महामंत्री रोशन गुप्ता और अफीम कोठी लोहा व्यापार मंडल के महामंत्री व निवर्तमान महामंत्री मनीष गुप्ता सलोने ने नामांकन कराया। वहीं एक कोषाध्यक्ष पद पर यूपी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसओ के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता ने नामांकन कराया। दो महामंत्री पद के लिए आयरन एंड स्टील ट्रेडर्स एसओ के महामंत्री महेश सोनी व कानपुर होटल गेस्ट हाउस स्वीट एंड रेस्टोरेंट एसओ के महामंत्री राजकुमार भक्तानी ने नामांकन कराया। एक संयुक्त महामंत्री पद पर जरीब चौकी उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय मिश्र ने नामांकन कराया। 8 वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 8 व्यापारियों में बारादेवी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील शुक्ला, लोकल ट्रक सर्विस यूनियन के महामंत्री अब्दुल वहीद, यूपी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसओ के कोषाध्यक्ष राजेश आहूजा, कानपुर खाद्य पदार्थ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील मिश्र, कानपुर मोबाइल एसओ से सुरेश सिघवानी, कानपुर प्लास्टिक एसओ के अध्यक्ष इकलाक मिर्जा, बर्रा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन अग्निहोत्री, कानपुर कटपीस कपड़ा कमेटी के महामंत्री रतन सिंह ने नामांकन कराया। वहीं अन्य पदों में 8 वरिष्ठ मंत्री, 9 उपाध्यक्ष, 9 मंत्री, 9 संगठन मंत्री, 2 प्रचार मंत्री के पदों पर निर्विरोध नामांकन हुए। एक प्रत्याशी आयरन एंड स्टील ट्रेडर्स एसओ के महामंत्री महेश सोनी ने अध्यक्ष व महामंत्री के 2 पदों पर नामांकन कराया है। सभी प्रत्याशियों ने भीड़ के साथ आकर नामांकन कराया। कल दिनांक 3 नवंबर को नामांकन वापस होगा और 6 नवंबर को जीएस टावर कोपरगंज में चुनाव होंगे। क्या क्या प्राथमिकताओं में रहेगा? देखिए, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का पूर्व में मैं अध्यक्ष रहा हूं और आपको सबको मालूम है कि 20 दिन पहले चुनाव की घोषणा हुई थी। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उसके अगले दिन मैंने स्वतः अपने स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दे दिया था और इस्तीफ़ा देने के साथ साथ कानपुर महानगर की इकाई भंग हो गई थी, जिसमें युवा की इकाई भी भंग मानी गई थी। चुनाव की घोषणा हो गई थी जिसमें आज नामांकन हुए हैं। अध्यक्ष पद पे मैं पुनः लड़ रहा हूं और जैसे 2 साल तक आप लोगों ने देखा होगा, लगातार व्यापारियों की हर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर अग्रणी रूप से मैं रहा हूं और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी व्यापारियों की हर समस्या के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। ये मेरा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के भावी और प्रत्याशी होने के उससे मैं वादा करता हूँ हर प्रत्याशी से और हर नागरिक से कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद जैसे मेरी सेवाएं थे उससे अधिक सेवाएं 24/7 में अवेलेबल रहूँगा। सर, कब से चुनाव, किस तारीख से चुनाव है और लगभग कितने प्रत्याशी हैं? पिछले शनिवार से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नामांकन फॉर्म कल तक बांटे गए हैं। आज नामांकन का दिन है और नामांकन का आखिरी दिन भी आज ही है। कल नामांकन वापसी होगी और 6 नवंबर को ये जीएस टावर बगल में वहाँ पर चुनाव होंगे। और सबसे खास बात कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अध्यक्ष पद पर अभी 3 प्रत्याशी हैं। वरिष्ठ महामंत्री पद पर 2 प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं। महामंत्री में 2 पद थे, 2 ही पद आए हैं। कोषाध्यक्ष भी 1 ही पद आया है और बाकी अन्य सभी पदों पर बराबर जितने पद थे उतने ही पद आए हैं। अब वर्तमान में फ़िलहाल अध्यक्ष और वरिष्ठ महामंत्री इन्हीं दोनों पदों पर अपने पद से ज़्यादा प्रत्याशी 1-1 पद होना है। इसमें प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर 3 है और वरिष्ठ महामंत्री पर 2 है और कल नाम वापसी है। कल के बाद तय हो जाएगा कि चुनाव 6 अक्टूबर को किन किन पदों पर होगा। कुल कितना वोटर? लगभग अभी वोट चूँकि कल तक बनेंगे तो आज वर्तमान में लगभग 1000 वोटर हो चुके हैं और कल जो संख्या है कि 3 तारीख को वोटर लिस्ट जारी होगी। 2 तारीख के बाद, कल के बाद परसों वोटर लिस्ट जारी होगी और 3 के बाद फिर 4 तारीख को एक और दूसरी वोटर लिस्ट जारी होगी। वोटों क्योंकि सदस्यता अभियान चलता रहेगा। 4 तारीख को आखिरी वोटर लिस्ट जारी होगी। 4 तारीख के बाद ही सदस्यता अभियान बंद होगा। 3 और 4 को जो वोटर लिस्ट जारी होगी उसी आधार पर ही 6 तारीख को चुनाव होंगे। जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, हमारी व्यापारियों की प्राथमिकता बहुत बड़ी है। एक तो मंडी शुल्क है, दूसरा जीएसटी विभाग का उत्पीड़न है। इनके लिए मैं व्यापारियों का संघर्ष करता रहूँगा।